कैसे हैं आप लोग। होप करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। सो गाइस, चलिए आज मैं आप लोगों को बताती हूँ कि किस तरह से हम साड़ी वियर करते हैं इजीली, जिसका पल्लू पहनने पर कभी कपड़ा इधर 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 किधर किधर भी निकल जाता है, तो उसको हम अच्छी तरह से सेट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर देखिए, मैंने पहले से पेटीकोट और ब्लाउज़ को ऑलरेडी पहन चुका है और साड़ी को भी कमर में अच्छी तरह से सेट कर लिया है। और यहाँ पर देखिए, जो पल्लू हम लगाते हैं उस पल्लू को हम किस तरह से करते हैं। तो पहले हम प्लेटिंग्स कर लेंगे अच्छी तरह से। जिन लोगों को नहीं आता है उन लोगों के लिए ईजिली है ये। तो यहाँ पर प्लेटिंग्स कर लेते हैं, क्योंकि प्लेटिंग्स करने के बाद ना ये पल्लू का कपड़ा कभी पीछे से निकल जाता है, कभी आगे से निकल जाता है, तो बाद में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इस तरह से पल्लू को अच्छे से प्लेट करके और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे उसमें पिन। पिन मतलब पिन अप कर देंगे यहाँ पर। और फिर उसको अच्छे से सेट हो जाएगा। वो देख लीजिए, वो अच्छे से सेट हो गया है। और उसको सेट होने के बाद क्या होता है कि कपड़ा ना इधर से निकलेगा ना उधर से निकलेगा। और आप चाहें तो वो पिन को कहीं पर अपना पल्लू को पिन के साथ में कांटी में या फिर किसी कील में ऐसे टक करके उसको टांग सकते हैं। और नहीं तो फिर आप अगर एक्सपीरियंस है अच्छी तरह से, तो हाथ में उसको ऐसे पकड़ कर और अच्छे से उसका एक एक प्लेट को मतलब सेट करके, जैसे हम पेपर को अच्छे तरह से मतलब जब उसको किसी भी चीज़ को जब हम फोल्ड करते हैं तो उसको बहुत अच्छी तरह से जो प्लेटिंग्स बनाते हैं ना, तो उस तरह से करके हाथों के मदद से देखिए उसको बहुत अच्छे से उसको एकदम सेट कर लेते हैं दबा दबा करके, ताकि एक पेपर को जो हम लोग दबा दबा के अच्छे से सेट करते हैं उस तरह से। और यहाँ पर आप जितना चाहे बड़ा छोटा अपना पल्लू कर सकते हैं ईजिली, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक भी कपड़ा यहाँ वहाँ से नहीं निकला है, अच्छे से सेट भी हो रहा है। और ये रहा मेरा पल्लू, जो कि आपका कपड़ा इधर उधर से कहीं से नहीं निकला। फाइनली यहाँ पर मैंने अपना साड़ी को अच्छी तरह से पहन लिया है। देखिए कहीं से भी कपड़ा ये नहीं निकला, क्योंकि ये कॉटन सिल्क साड़ी है तो इसमें थोड़ा सा फैला हुआ जैसा रहता है। तो कोई नहीं, आपको मैं अच्छे से कमर के पास का भी प्लेट्स करके बताऊंगी, तो वो आप ज़रूर से सेट कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपने कान्हा अपने मंदिर में सांझ बत्ती करने के लिए, क्योंकि मैंने ये साड़ी इसलिए वेयर किया अभी शाम को, क्योंकि मुझे कहीं जाना था पूजा में, तो मुझे इनवाइट था इस वजह से। तो आगे आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा हो रहा है पूजा, जो कि हर दिन सभी के घर में शाम को सांझ बत्ती होता है। तो सांझ बत्ती करने के बाद अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ सिंदूर, जो कि ये सिंदूर सिर्फ मैं यहाँ मंदिर से ही लगाती हूँ, तो आपको बताऊँगी बाद में कि कौन सा सिंदूर है। और यहाँ पर मैं आ गई हूँ अपना फुल एचडी मेकअप के लिए, जो हम सिंपली तैयार होते हैं नॉर्मल डे के लिए, कहीं आने जाने के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत सारा फाउंडेशन या बहुत सारा पाउडर या फिर कुछ भी बहुत सारा लगा ले, ऐसा नहीं। तो मैंने प्राइमर और क्रीम फाउंडेशन पहले यूज़ कर लिया था, फिर लूज़ पाउडर को मैंने यूज़ किया। और कौन सा है ये आप मुझसे पूछिएगा तो मैं आपको बताऊंगी। और यहाँ पर मैंने फेस पाउडर लगाने के बाद अब मैं आईज़ का मेकअप कर रही हूँ, जिसके लिए मुझे ज़रूरत है आई शैडो। तो ये है मेरा आई पैलेट, तो इसको मैं अच्छी तरह से लगा रही हूँ, जो कि पहले गोल्डन कलर का मुझे लगाना है। उसके बाद फिर कलर, जो भी आपका कलर का साड़ी है, या फिर आपको पिंक शैडो लेना है तो आप ले सकते हैं। उसको करने के बाद आई बॉल्स पे अच्छी तरह से मैंने शैडो लगा लिया है। और यहाँ पर अब मैं लगा रही हूँ आई लाइनर, जो कि बहुत मिस्टेक होता है करने में। तो इसको भी इजीली हम कैसे लगाते हैं वो आप पूछिएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको। तो यहाँ पर होने के बाद, ये कंप्लीट होने के बाद काजल, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी लेडीज़ों के, सभी लड़कियों के मेकअप के लिए, फीमेल के, तो हो गया कंप्लीट। और लास्टली फाइनल मेरा ये है फेवरेट लिपस्टिक, जो कि आप लोगों को पता है कि रेड कलर मेरा कितना ज़्यादा फेवरेट है, तो मैं हमेशा यही वेयर करती हूँ। तो रेड कलर का लिपस्टिक, जो कि हर लुक को बहुत अट्रैक्टिव बनाता है, तो यहाँ पर हो गया है रेड कलर का लिपस्टिक मेरा डन। अब मैं अपने बालों को क्लियरली करूँगी और मेरा फेस पे मेकअप देखिए ग्लो कर रहा है और हो गया मेरा कंप्लीट। देखिए पूरी तरह से मैं साड़ी कंप्लीट कर ली हूँ और ये है मेरा फाइनल लुक। तो दोस्तों यहाँ पर मैं सोची थी शॉर्ट्स में डालूंगी ये वीडियो, इसलिए मेरा ये कैमरा मैं इस तरह से शूट की थी शॉर्ट्स के लिए 9:16 रेशियो में, लेकिन फिर मैंने इसको लॉन्ग वीडियो में डाला है। और देखिए मैं आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर, और यहाँ देखिए लक्ष्मी माँ, जिनका पूजा होता है हमारे तरफ बिहार में, झारखंड में वैभव लक्ष्मी की पूजा होती है। तो उसी तरह इधर साउथ में वैभव लक्ष्मी, मतलब वैभव लक्ष्मी नहीं, लक्ष्मी जी का पूजा यहाँ पे कहते हैं। तो इस तरह से लेडीज़ों को बुला के जो अध्यापन होता है उस तरह से करते हैं। तो यहाँ फूल का हम लोगों को चूड़ी पहनाया जाता है।
और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगा एक रूल क्या, कि यहाँ पर लेडीज़ों को लक्ष्मी माना जाता है। देखिए पूरी तरह से लक्ष्मी जी को जैसे पूजा हम लोग करते हैं उस तरह से पूजते हैं। यहाँ पर जैसे किसी को भी इनवाइट करते हैं इस पूजा में आने के लिए, तो यहाँ पर उसको हल्दी कुमकुम और बहुत अच्छे से उसको मतलब जैसे लक्ष्मी जी को हम पूजा करते हैं, हमारे तरफ इस तरह से हल्दी वल्दी तो नहीं लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए कितने अच्छे से, ये सूखा हल्दी नहीं गीला हल्दी है, तो बहुत लोग सूखा हल्दी भी यूज़ करते हैं और बहुत लोग गीला हल्दी को लगाते हैं। तो ऐसा नहीं सोचते हैं कि हमारी साड़ी में लग जाएगा, वो अच्छे से लगाने के बाद वो सूख जाता है। तो इसमें क्या होता है, हमारा यूज़ होने हमें मतलब जब लगाती हैं जो भी पूजा की हुई रहती हैं तो उनको भी हम में से कोई लगा सकते हैं। और यहाँ पर कुमकुम करने के बाद इस पूजा में मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मंगलसूत्र पहन करके जाना, क्योंकि मंगलसूत्र में भी वो लगाते हैं हल्दी कुमकुम और टीका भी हमें देते हैं, तो इसको वो टीका के नाम से बताते हैं। यहाँ पर साउथ में आप इस पूजा में जाइएगा तो टीका कहते हैं। और यहाँ देखिए हम लोग खोइचा जो पल्लू में आंचल में लेते हैं, आंचल में नहीं, यहाँ पेट के पास जो हमारा पल्लू होता है, वो साड़ी का जो पार्ट होता है पेट के पास, उसमें दिया जाता है यहाँ पर खोइचा। तो इस तरह से पूजा किया जाता है। और यहाँ पे देखिए सबसे अच्छा, ऐसा हमारे साइड नहीं होता है कि दिया दिखाया जाता है लेडीज़ों को, तो यहाँ पर देखिए हमेशा जब भी इस तरह का कोई भी पूजा होता है तो लेडीज़ों को लक्ष्मी माना जाता है, इसलिए साउथ में नारायण और लक्ष्मी की पूजा हमेशा होती है। और यहाँ पर लेडीज़ों को देखिए लक्ष्मी मान करके उनको इस तरह से रिस्पेक्ट देते हैं, इस तरह से पूजते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लेडीज़ों मतलब यहाँ पर ना किसी के घर में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि लक्ष्मी जी दर्शन नहीं, हर कोई के घर में इतना अच्छा से लक्ष्मी विराजमान रहती हैं कि क्या बताऊं। और यहाँ पे पूजा होने के बाद फिर हम जो भी पूजा की थी उसके सर पे अक्षत छींटते हैं, फिर वो हमें देखिए यहाँ पर हम लोगों को प्रसाद में, यहाँ के साउथ में आपको तो पता है साउथ में हर चीज़ थोड़ा खाने में खट्टा रहता है, तो यहाँ पर जो हम लोगों को चावल मिला था उसको पुलियोगरा कहते हैं, तो उसको बना करके हम लोगों को सर्विंग किया गया था, वो प्रसाद था जो कि हमने वहाँ पे खाया। और यहाँ पर हम ले रहे हैं पिक्स अपना और लक्ष्मी माँ के साथ में। और ये है हमारी एक और फ्रेंड जिसको आना था पहले, वो किसी वजह से नहीं आ पाई, तो वो अब आई है, तो उसका पूजा अब किया जाएगा जैसे लक्ष्मी माँ का होता है, जैसे हमारा हुआ था, तो इस तरह से उसका भी अच्छी तरीके से पूजा हो रहा है। तो यहाँ पर भी देखिए उसको भी हल्दी कुमकुम लगाया जा रहा है पैरों में हाथों में। तो आज का व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। होप करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।